आइए आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके मध्य मैं प्रेजेंट हूँ। लेकिन इससे पहले आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत आपके अपने चैनल SK स्टडी आइकॉन की ओर से हार्दिक अभिवादन है एवं वेलकम। तो आइए इस सेशन को आगाज़ करने से पहले कुछ बातें हो जाएं, समझते हैं कि समझना क्या है। सभी लोग प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड ना हो करके बड़ी शिद्दत से अच्छे मन से वीडियो को वॉच करना है और हमारी बातों की ओर ध्यान देना है। कहना है आओ मिलकर के हम वादा कर लें, आओ मिलकर के हम वादा कर लें, गिर कर भी संभल जाएं ये इरादा कर लें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों न रुकेंगे न झुकेंगे, ऐसा खुद से भी वादा कर लें। हालांकि परिस्थितियाँ आती ज़रूर हैं, लेकिन वो एक मेहमान की तरह होती हैं, गेस्ट की तरीके होती हैं। और विषम परिस्थितियाँ भी इंसान को कुछ ना कुछ सीख दे करके जाती हैं, कुछ सिखा कर जाती हैं। विषम परिस्थितियों में अपने पराये की पहचान होती है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो कभी भी किसी प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, आती हैं और चली जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम को ध्यान में न रखते हुए हमें अपने मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है और एक अपनी अमिट छाप बनाना है और अपना मुकाम हासिल करना है। क्योंकि टाइम इज़ शॉर्ट, वर्क इज़ लॉन्ग। समय बहुत कम है, कार ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और खुद पे भरोसे के साथ साथ स्वयं अपने आप को जानो, पहचानो और स्वयं से ये वादा करो कि कभी भी किसी प्रॉब्लम के आगे न झुकेंगे न रुकेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एक चींटी होती है तो चींटी अपने शरीर के वजन का लगभग 20 गुना भार उठाती है। तो हम आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, इंसान हैं, क्योंकि इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी पृथ्वी का माना गया है। तो हम जब चींटी ऐसा कर सकती है तो हम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं होना है, ना घबराना है, डट कर के मुकाबला करना है और जिस कार्य के लिए हम उतरे हैं उस कार्य को अंजाम देना है। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज़ करते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यूँ सोचिए कि 100 जैसे लोग हैं आपके सामने, तो 100 लोगों में से 100 लोग आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। कुछ आपके फेवर में रहेंगे, कुछ आपके विरोध में रहेंगे। इसलिए सबको खुश नहीं किया जा सकता है। अपने आप को जानो, पहचानो और अपने इस वर्क को अंजाम दो। और आपने बड़ा ही प्यार सपोर्ट दिया है, उसके लिए पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। आइए चलते हैं इस टॉपिक की ओर और बेसिक पद्धति से हम समझेंगे पहले। इसके बाद एक एक करके ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। जीरो से लेकर के हीरो तक का बनने का सफ़र इस टॉपिक में होगा। आपको शून्य से चलना है और हाई लेवल तक जाना है इस टॉपिक में, ठीक है। यानी जीरो से हीरो बनना है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? ये टॉपिक है आपका वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके पहले हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, कैसे आसानी से इजीली तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पिछले सेशन में बताया जा चुका है। जिसने भी वीडियो वॉच न किया हो तो SK स्टडी आइकॉन सर्च करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ। तो SK स्टडी आइकॉन की ओर से सभी यूजर्स का मानना है, कहना हम ही कह रहे हैं कि ना रुकेगा और ना ही झुकेगा, टॉपिक को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझना, टॉपिक का नाम आपका क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आज हम बेसिक पद्धति से जीरो से लेकर के हीरो बनने तक का सफ़र तय करेंगे। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना। तो आपको ये समझना। तो एक एक करके चलते हैं, हेडिंग उठाते हैं और टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहली हेडिंग। पहली हेडिंग का नाम क्या है? पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसको समझना, एक एक दो दो एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं। जैसे वर्गमूल हमें फाइंड आउट करना है तो पहले रूट समझना है।
अगर इस तरह का साइन लगा हो तो ये रूट, यदि इसी में 2 बैठा दिया जाए यहाँ पर तो ये भी आपका रूट, यदि किसी संख्या में या अक्षर में 1/2 लग जाए, हाफ लग जाए, तो ये भी आपके रूट के अंतर्गत आता है। ये बेसिक चीज़ें उम्मीद है कि आप लोग ये समझते होंगे, जानते होंगे। इसका भी मतलब रूट, इसका भी मतलब रूट, इसका भी मतलब रूट, तो इनको समझना। तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्गमूल फाइंड आउट करने की 2 विधियाँ हैं, तो विधियाँ कितनी हैं, मेथड समझना। मेथड आपके हैं, विधियाँ 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि हमें भाग विधि। इन दोनों माध्यम से हमें किसी भी संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते हैं ये फाइंड आउट करेंगे, यानी फैक्टर मेथड और डिवाइड मेथड। तो दोनों में से पहला मेथड समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जैसे आपका आ गया, सभी लोग वाच करिए, देखिएगा ध्यान से कि 1024 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करें करिए, या इसी को दे देता कि अंडर रूट ये 1024, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल फाइंड आउट करना। या इसी को ऐसे भी कह दिया जाए कि 1024 का 1/2। तो आइए बात एक ही है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले गुणनखंड मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमें 1024 का वर्गमूल फाइंड आउट करना, क्लियर। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, 1024 के तोड़ेंगे, और काटने का भी मेथड बता चुके हैं, विभाज्यता के नियम में कैसे किसी संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है। तो आइए समझते हैं। तो ये लास्ट में सम संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटना चालू करेंगे। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, ये 11 हुआ। 2 पंचे 10, आपका 1 बचेगा, 2 छंग 12। इसके बाद पुनः 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 त्याई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 चौको 8। फिर 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से हमारे ये फैक्टर बने। तो कितने फैक्टर बन गए हमारे? तो ये आपके फैक्टर काउंट करिए, 2 कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 बार 2 2 लिखना, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इतने आपके 2 आए, 10। इनके पेयर बनाना है, पीछे से चलते हैं, 2 2 के जोड़े बनाइए। वर्गमूल निकालने के लिए 2 का पेयर होना जरूरी है। तो ये आपके 2 2 का पेयर बन गए। एक कम हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 ये आपका 2 हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ। तो जिनके पेयर बन जाते हैं तो एक एक बाहर आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 2 इसका आ गया, इसका 2 आ गया, 1 2 इसका आ जाएगा, 1 2 आपका इसका आ जाएगा, 1 2 इसका आ जाएगा, यानी 5 बार आपके बाहर आ जाएंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो आपका आंसर कितना आ गया, 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इस प्रकार से हम आसानी से गुणनखंड मेथड से वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? ध्यान से फिर समझना। दी गई संख्या का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और फिर जोड़े बनाएंगे। जोड़े में से जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से, और उनका आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुणा करने पर आपका जो आंसर फाइंड होता है वही हमारा आंसर होता है फाइनली। आइए समझते हैं इसको अब भाग विधि से। नोट डाउन किया? तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से समझने का प्रयास करना इसी 1024 को। तो भाग विधि में क्या है कि आप लिखेंगे 1024 और पीछे से राइट हैंड से जोड़े बनाएंगे। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, राइट हैंड जिसको समझ में ना आए बायां दायां, तो बांदा याद रखना, बांदा शब्द। तो ये जो आपका लास्ट में इसका मतलब दायां से है, क्या है, दायां हो गया ये। और ये जो बा लिखा है तो ये बायां हो गया। तो इस प्रकार से हम बायां दायां याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दायां हुआ, दाएं से चलेंगे तो इसका जोड़े बने 2 4 और इसका बना 1 0। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है भाग विधि से आंसर। तो अब हम लगाएंगे भाग इसमें।
तो ऐसी संख्या से पहले भाग करते हैं कि जो उसी संख्या का स्क्वायर हो और इस जोड़े से कम हो या दी गई संख्या से कम हो, यानी उस संख्या का स्क्वायर जो हो तो इस संख्या से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए 2 करते हैं, 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, ये बहुत कम है। 3 में जाइए, 3 का 9, 10 से कम है। यदि हम 4 लेंगे, 4 का गुणा 4, 4 चौको 16, तो ये नहीं होगा ना ये होगा, तो फिर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 में, तो 9 बार, 3 बार गया, 3 3 9, यहाँ 9 रखते हैं। इसके बाद जितनी बार गया है उसको यहाँ नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसे जोड़ते हैं, इसे घटाते हैं। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान से वाच करना है। और अब इसको माइनस करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 3 3 6 हो गए, 10 में से 9 निकल गए, माइनस के 9 है तो 1 बचेगा, 1 बचेगा आपका। ठीक है, अब जब ये संख्या पीछे दी है 24, 2 4 दिया है, तो जोड़े में संख्या उतारना है। किस में उतारना? जोड़े में फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो ये 2 ना लेकर के हम पूरी संख्या लेंगे 24। अब 6 का भाग करेंगे 12 में। ठीक है, 6 का 12 में भाग करेंगे, 6 से ज़्यादा 9, वो 12 से ज़्यादा 9 सॉरी, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया। जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और जितनी बार गया उसी संख्या से इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे 6 दूनी 12, 2 बार गया, इसी 2 को यहाँ पटक दिया श्रीमान जी को उठा करके बगल में, इसी महोदय से इसको गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो गया 62 गुणे 2। 2 बार भाग गया, उठा के यहाँ रखा, इसी 2 से इसमें गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। इस प्रकार से पूरा आपका चला गया। अब यहाँ 2 लिख करके चाहे जोड़ो या ना जोड़ो, क्योंकि लास्ट खत्म है, यहाँ 0 आएगा। अब ये माइनस, ये प्लस, तो ये तो जुड़ जाएगा, ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा 1024 का आंसर, यानी अंडर रूट 1024 का वर्गमूल कितना निकल करके आ गया? 32। इस प्रकार से हम भाग विधि से और गुणनखंड मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इतनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी हो, आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए हमें भाग विधि अच्छा लगता है, सरल लगता है, तो इससे फाइंड आउट कर लीजिए, या तो गुणनखंड मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए। अभी इनकी ट्रिक बताई जाएगी नेक्स्ट सेशन में। आज आपको बेसिक समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि और भाग विधि को आपको हमने समझाया, प्रयास किया। आप लोग बहुत ही समझदार हैं। आइए चलते हैं दशमलव भिन्न कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दशमलव भिन्न को आपको समझना, जैसे क्वेश्चन आ गया, पहली हेडिंग हमारी पूरी हो गई, पूर्णांक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब आइए समझते हैं दशमलव संख्या का कैसे वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आ गया, क्वेश्चन है आपका 0.81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है किसका? 0.81, 0.18। तो आइए समझते हैं। इसमें चाहे गुणनखंड मेथड अपनाइए या तो भाग विधि अपनाइए, आपको जो अपनाना हो उसी को ले लीजिए। तो आइए इन महोदय को नीचे उतारते हैं। तो 0.81, तो इसका बेसिक समझना, पहले बेसिक समझो, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक गजब की बताएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दिया दशमलव को मानो 1, जितने अंक आपके आगे हैं दशमलव के उतने 0 नीचे बढ़ा लीजिए, और यहाँ अब दशमलव का काम कैंसिल है तो 81 लिख दीजिए। तो अब इसके हमें गुणनखंड करना। 0.81 का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे तो समझना। हमने बताया कि दशमलव को 1 मानेंगे और जितने अंक होंगे उतने 0 बढ़ा देना। इसके बाद दशमलव ख़त्म करने के लिए वो डिजिट लिख देना। बाबूजी इधर ध्यान दो, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। माना कि परिस्थितियाँ व्यक्ति को अपाहिज बना देते हैं, लेकिन परिस्थितियों में इतनी बड़ी औकात नहीं है कि किसी के आत्मविश्वास को तोड़ दें। तो आइए पहले इधर वाच करिए, ध्यान से समझना। तो 81 के फैक्टर करेंगे, चाहे आप गुणनखंड विधि अपनाइए चाहे डिवाइड मेथड अपनाइए। तो इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो आपके होंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे, इसके गुणनखंड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इनके पेयर निकालिए, ये एक पेयर बना, एक ये बना, इधर से ये बना, ये बना। तो इसका एक 3 निकल आया, इसका एक 3 निकल आया। अब बटे ये हो जाएगा आपका कितना? 2 और 1 5। तो ये आपका निकल के आया 3 3 9 और बटे 10। हमारा कितना फाइंड आउट हुआ? 9/10। लेकिन आंसर यदि दशमलव में हो तो दशमलव में ही जवाब देना।
तो जब इसका दशमलव में निकालेंगे, 10 का भाग करेंगे 9 में, तो 0.9 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि भिन्न के रूप में आंसर हो तो भिन्न के रूप में देना है, यदि दशमलव में हो तो दशमलव में देना है। समझ में आ रहा? तो आइए ट्रिक के माध्यम से दशमलव भिन्न का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझना है, नोट डाउन कर लेना। तो जैसे दशमलव 2 अंक के बाद है, अगर 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगेगा, यदि 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगाना। तो हम 81 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 गुणे 9, इसका पेयर बना, निकला बाहर 9। और दशमलव 1 अंक के बाद हमने बताया 2 अंक में है तो 1 अंक में लगाना, तो 1 अंक ये है ही है, तो यहाँ दशमलव रख दीजिए 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम दशमलव का वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। यदि इसी को अगर इसमें दे दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट ये, या इसी को ऐसे कह दिया जाए रूट 0.81, आंसर आपको वही आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। समझना है महोदय, भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। हमने पहली हेडिंग समझाई, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बताई दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपकी तीसरी एंड लास्ट हेडिंग है क्या, भिन्नों का वर्गमूल। तो भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो देखना है, अंश बटा हर होता है तो अंश का वर्गमूल निकाल लेना है, हर का निकाल लेना और भिन्न के रूप में रख देना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 16/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करो। अब करो इसको। तो आइए इस महोदय को बड़ी आसानी से समझते हैं। हमने बताया कि ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर के फैक्टर करेंगे तो अगर डायरेक्ट हम करना चाहेंगे तो 4 गुणे 4 होता है, और इसका हो जाएगा 5 गुणे 5, एक जोड़ा ऊपर है एक जोड़ा नीचे है, तो निकल करके आंसर आ जाएगा 4/5। ये आंसर हो गया। ये फैक्टर मेथड से निकाल दिया। यदि ये डिवाइड मेथड से निकालना होता तो वही प्रक्रिया प्रोसेस अपनाते हैं। जैसे कोई बड़ी संख्या दे दे तब कैसे निकालते हैं, जैसे इसी को कह दिया जाए 2500 रूट 2500/1600, तो इसको भी कैसे निकालते हैं। तो जब डिजिट लगी हो तो बड़ी, वो 0 लगा हो तो बड़ा आसान होता है निकालना वर्गमूल। 25 का निकाल लीजिए 5 हो गया, डबल 0 है, डबल 0 का मतलब 100 से है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। और इसका 16 का 4 हो गया, 100 का 10 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50/40। इसको आप डिवाइड करना चाहें, काटना चाहें तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। यदि दशमलव में है तो दशमलव में आंसर देना है, यदि आपका सही बटा में है, मिश्रित भिन्न में, तो मिश्रित भिन्न में, क्योंकि ये आपकी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं समझ लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब अंश बड़ा हो तो वो अनुचित भिन्न होती है, और जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो अनुचित भिन्न, और जब यहीं पर मान लीजिए हर छोटा हो, हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उचित भिन्न होती है। एक बार फिर से समझना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जब अंश बड़ा हर छोटा होता है तो उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो ये अनुचित भिन्न है। तो अगर आंसर आपका दशमलव में है तो दशमलव में कैसे देंगे, 5 में से 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, एक आया दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 आएगा दशमलव लगाया 0, 4 पंचे 20, इसका आंसर दशमलव में इतना आ जाएगा। यदि सही बटा में तोड़ना होता तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, एक सही 1/4, 4 एकम 4, 4 एक 5, तो ये आपका मिश्रित भिन्न में आंसर आ गया। इस प्रकार से हम भिन्नों का वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब इसी वर्गमूल पर आधारित जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग देने पर सवाल बनते हैं, और जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही सवाल आपको कराए भी जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि फालतू की चीज़ें कराने से कोई मतलब नहीं है, ना ही उलझाने से, दिमाग को डेमोलाइज करने से। तो आइए समझते हैं, चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया जोड़ पर आधारित, देख लीजिए। जैसे हमें जोड़ना है, जोड़ने का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक छोटे से एग्जांपल को लेकर के समझते हैं। पहले बेसिक समझा रहे हैं इसलिए छोटे छोटे एग्जांपल दे रहे हैं। जोड़ने का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो आपका जैसे दे दिया गया √9 और प्लस रूट आपका हो गया कितना 64 और प्लस रूट इतना,
ये आपका जैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना, निकालना। यहीं पर देखिए इसको दूसरे रूप में कह देता कि 9 + 64 + 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या यहाँ पर 2 रख करके कह देता, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इसको प्यार से निपटाओ। इसके गुणनखंड 3 × 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा 88 × 64 8 × 8 प्लस 9 9 81 9 × 9। अब जोड़े हैं, इसमें 1 जोड़ा है 3 निकल आएगा, इसमें 8 इसमें 9, 3 + 8 + 9। अब इनको जोड़ दीजिए आपस में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यदि यहीं पर माइनस चिन्ह लगा होता यहाँ पर मान लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका मान को घटा देंगे, इसके वर्गमूल को। तो इस प्रकार से निकालते हैं। आइए और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी आपको एक प्रैक्टिस सेट चलेगा। ये बेसिक मेथड समझाया जा रहा है। अच्छे से 2-3 बार जब वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों को वॉच करना है। और साथ में अगर आप ज़रा सा भी प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो सभी व्यूजर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो आपके डालते रहेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कह दिया जाए 2500 माइनस 8100 का मान बताइए। इसका मान बताना है, निकालना है। तो हमें इसे फैक्टर करना है, पूरा ना तोड़ करके हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं 25 × 100 माइनस 81 × 100। जब गुणा करोगे ना तो यही आपका 2500 और 8100 आएगा। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 × 5 और इसके हो जाएंगे 10 × 10। माइनस लगाइए, ये हो जाएगा आपका 9 × 9 10 × 10। तो इसका निकल आया आपका कितना, ये आ जाएगा 5 है, इसका आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा कितना 9 और इसका आ जाएगा 10। तो ये कितना हो गया 10 × 5 50, ये हो गया 10 × 9 90। तब इसको हमें माइनस करना है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 निकल गए प्लस के, तो माइनस के कितने आए 40। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से जोड़ के, घटाव के, गुणा के और भाग के आसानी से हम वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज का ये सेशन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं कि यदि √841 = 29, यानी इसकी वैल्यू दी है 29, तो √8.41 प्लस √0.0841 प्लस √0.00841 का मान, ये 0.2 अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है, इधर देखा जाए 6 अंक के बाद। तो कह रहा है इसका मान बताइए। हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सुपर टेट या स्टेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझना, हमें थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाना है, ट्रिक के माध्यम से करना है, क्योंकि अगर हम इसको दशमलव को 1 मान करके हल करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ट्रिक को फॉलो करिए। 841 का वर्गमूल कितना है 29 है, तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है। इसका भी रख दीजिए 29, प्लस लगा दीजिए, इसका भी निकलेगा आपका 29, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, इसका भी 29 29। तो तीनों का हमने लिख लिया। हमने बताया था कि दशमलव यदि 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ कितने अंक के बाद लग जाएगा 1 अंक के बाद, और यहाँ 4 अंक के बाद है तो 0.2 अंक के हमेशा आधा होके लगता है, तो यहाँ पे लग जाएगा 0.29। और इसमें 6 अंक के बाद है तो आपका 3 अंक के बाद, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। फिर से ध्यान से समझना, 841 का वर्गमूल दिया है 29, तो ये जो रूट के अंदर संख्या धरी है तो इनका सभी का 29 रख देंगे, प्लस लगा के। यदि माइनस चिन्ह होता तो माइनस लगा देते। अब हमें देखना है दशमलव कई अंक के बाद है, तो 1 2, तो ये 2 अंक के बाद है तो आधा करिए, तो 1 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ लगा दिया। इसमें 4 अंक के बाद है तो 2 में लगेगा, तो 1 2 यहाँ लगा दिया। इसमें 6 अंक के बाद है तो ये 1 2 3, इसमें अगर 1 अंक घट रहा है तो 0 किसी संख्या के आगे हम लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए 0 बढ़ा दिया गया। और अब इनको आपस में तीनों को जोड़ देना। तो जब जोड़ेंगे तो 2.9 0.2 9 दशमलव के नीचे यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ आप अपनी स्वेच्छा से 0 बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। ये 0.029, इधर 0 बढ़ाया, इधर भी बढ़ा सकते हो। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यह 9
9 2 11 की 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 और दशमलव दशमलव लगा दीजिए 2 1 3। एक बार फिर जोड़िए 9 11 और ये आपका 12 3, तो हमारा 3.219 आंसर के रूप में फाइंड आउट होकर के आएगा। इस प्रकार से ये ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन किया। आइए अगले महोदय को देखते हैं कैसी तबीयत। समझना है क्या कह रहा है कि यदि 256 डिवाइड साइन, यहाँ भाग का साइन है, अंडर रूट यक्स बराबर 1/3 है तो यक्स का मान बताइए। ऐसे भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अंडर रूट 256 डिवाइड साइन अंडर रूट यक्स बराबर 1/3 तो यक्स का मान। तो आपको क्या करना है, इसको जैसा कहे वैसे नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 256 डिवाइड साइन है तो बटा लगा दीजिए अंडर रूट यक्स। अब बराबर मान क्या है 1/3। तो करना क्या है कि दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्ष का दायां बायां का करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो आप वर्ग करेंगे तो ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा 256 बटे यक्स बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो क्रॉस लगाएंगे तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 1 का गुणा यक्स से होगा तो यक्स आएगा 256 गुणे 9। अब इस 9 का गुणा कर दीजिए। 9 छाका 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 पना 45, 45 5 50 की 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो इस प्रकार से हमारे यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2304, 2304। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? फिर से समझ लीजिए एक बार। अंडर रूट 256 बटे अंडर रूट यक्स बराबर 1/3, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएंगे। 256 बटे यक्स, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 का गुणा एक्स से तो यक्स आएगा और इसका गुणा कर देंगे तो हमारा ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझना, नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत तगड़ो लगता है। अंडर रूट के अंदर दिया है 0.0576 गुणे अंडर रूट 1.69 बटे अंडर रूट 0.1414। तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका वही है कि चाहे गुणनखंड मेथड से अपनाओ चाहे भाग मेथड से अपनाओ। तो ये जो आपका दिया है अंडर रूट 0.0576 गुणे में दिया है 1.69 बटे दिया है आपका अंडर रूट 0.0141। तो ध्यान देना, ट्रिक अपनाना। वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले भी देखिए बता चुके हैं कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो ये आपका 576 जो है ना 24 का आपका है, 24 का वर्ग है 576। तो यहाँ आप 24 लिख दीजिए पहले, दशमलव से भी कोई मतलब न रखिए। गुणे ये आपका 169, 13 तिरहियों में 169, ये 13 का वर्ग बटे ये आपका 12 का, 12 तिरहियों में 144 होता है। आप इसको गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं, यही निकलेंगे। अब ध्यान देना दशमलव के लिए, इसमें 4 अंक के बाद है दशमलव तो 2 अंक के बाद लगाना। हमने बताया कि आधे पर लगता है वर्गमूल निकालने पर, तो ये लग गया। इसमें 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लग गया। इसके बाद ये आपका 4 अंक के बाद है तो यहाँ लग गया। इस प्रकार से हमारे दशमलव सेट हो गए। फिर से समझिए, 4 अंक के बाद है, आधे में लगाए यानी 2 अंक के बाद, तो ये होगा। ये 2 अंक में है तो 1 अंक के बाद लगा, ये 4 अंक है तो 2 अंक के बाद। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल क्योंकि 2 अंक पर है। 24 को कट कर दीजिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब 13 का गुणा इसमें कर दीजिए 2 में, तो 13 दूनी 26। अब 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव रख देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड आउट हुआ 2.6। इस प्रकार से मतलब ऐसे सवाल जो बहुत बार पूछे गए हैं इनको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने एक और पार्ट लेकर के जल्दी ही प्रेजेंट होंगे।